हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग में स्वागत है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही रहना। तो चलिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसमें आपको, आपके जीवन को और आपके परिवार को, इन लोगों के संबंध में। तो चलिए, मैं अपने कहानी को शुरू करती हूँ और आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक रहना दोस्तों। प्लीज़ कट मत किया करो। चलिए, मैं आपको सुनाती हूँ कहानी कि एक लकड़हारा था दोस्तों। तो वो लकड़ी काट के अपना जीवन व्यतीत करता था। तो लकड़हारा का तो काम ही है लकड़ी काटने का। तो लकड़हारा एक दिन जंगल में बैठा और बड़ा दुखी मन से, बहुत अफसोस से सोचने लगा कि मैं हरे भरे वृक्ष काट देता हूँ। मुझे दर्द या तकलीफ़ कोई भी नहीं होती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फल फूल देते हुए वृक्ष मैं इनको काटता हूँ। तो बहुत दुखी होकर के वो वृक्ष के पास पहुंचा कि हे वृक्षराज, मुझे आज तुम माफ़ कर दो, क्योंकि मैं हरा भरा वृक्ष जो सुंदर और बड़ा, जो हष्ट पुष्ट होता है, मैं उसी को काटता हूँ। क्योंकि मुझे आदेश मिलता है कि इस वृक्ष को काट दिया जाए, तो मैं उस वृक्ष को काट देता हूँ। पर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। तो वृक्ष दोस्तों बताते हैं कि कुछ बोलते थे, पर कहानी है। पर वृक्ष बोलते हैं तो वो बोले कि आप क्यों रोते हो, आपका कोई दोष नहीं है। तो लकड़हारा बोला, मेरा दोष नहीं है, फिर किसका दोष है? वृक्ष तो मैं ही काटता हूँ। कि आप वृक्ष काटते बेशक हो, लेकिन आपका दोष नहीं है। कि किसका दोष है फिर? कि दोष तो हमारा ही है। कि तुम्हारा दोष कैसे है? काटता हम मैं। तो आप तो खड़े रहते हो, कुछ भी कहते भी नहीं हो, ना रोते हो, ना कुछ बोलते हो। जैसा जैसे जिस तरीके से मैं काटता हूँ उस तरीके से आप कट जाते हो, फिर आपका दोष कैसे है? तो वृक्ष बोले कि मेरा दोष ऐसे है कि मेरा ही जो कटा हुआ पेड़ा उस वृक्ष को काटने वाले को सहारा देता है। अगर हम ही इसे सहारा न दे तो ये वृक्ष नहीं कटेगा। कि कैसे? कि अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता तो ये मेरे जीवन को नहीं नष्ट करता। तो लकड़हारा बोला, आपने सच कहा। अगर कुल्हाड़ी का साथ लकड़ी न दे तो कुल्हाड़ी क्या कर सकती है? तो बा को बहुत अच्छी बात लगी, लकड़हारे को बहुत प्रभावित हुआ वृक्ष की बातें सुन के। तो वो बोलो कि चलो कोई बात ना है, लकड़ी साथ देती है तभी तुम हमारे वृक्ष को काट पाते हो। तो आप दुखी मत हो, मैं आपसे बिल्कुल रुष्ट नहीं हूँ, ना हमें कोई आपसे गिला है। आपका कर्तव्य है तो आप अपना कर्तव्य का पालन करिए। अरे हमारा तो जो हो रहा है वो होने दीजिए, पर आप क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो? तो आप अपना कर्तव्य करिए। तो लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ सुन के। तो दोस्तों वो तो अपने खुशी खुशी जंगल में लकड़ी काटने के लिए चल दिया। तो और सोचता है इसी तरीके से दोस्तों, रावण ने कहा राम से कि लक्ष्मण बोले कि भाई देखो, इसके कितने भाई थे, 1 लाख लड़का, 1.25 लाख नाती थे इसके, पर इसके घर में आज कोई भी नहीं है, दीपक जलाने वाला भी नहीं है। सब हर कुछ नष्ट हो गया है, क्योंकि इसके कर्मों की वजह से नष्ट हुआ है। ये ऐसा कर्म न करता, न भाभी को लेके आता, न हम लोग लंका पर चढ़ाई करते, और न रावण आज मारा जाता। तो राम बोले कि लक्ष्मण आप ऐसा मत सोचो, ये रावण बहुत ज्ञानी है, इसमें भी कोई चाल छिपी हुई है। तो लक्ष्मण बोले ऐसी क्या बात है? कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मृत सैया पे लेटा हुआ रावण, उसके पास जाओ और उससे कुछ पूछो, वो देखो आपको क्या जवाब देता है। बहुत ही ज्ञान की और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएगा तुमको। तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा है कि हाँ। तो लक्ष्मण प्रस्थान कर दिए रावण से मिलने के लिए। तो वे वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर रावण
अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था कि किस पल आए और मुझे ले जाए। तो वहाँ पर लक्ष्मण जा कर के रावण के सर की तरफ खड़े हो गए। तो रावण बहुत ही ज्ञानी था, तो वो लक्ष्मण को कोई उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण बोलते रहे। फिर राम बोले कि आप इसके पैरों की तरफ खड़े होइए, तभी बोलेगा। रावण तब तक नहीं बोलेगा। तो लक्ष्मण जब घूम के रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए तो लक्ष्मण बोले कि आप देखिए कैसे लेटे हो और मुझे देखिए मैं कैसे खड़ा हूँ राजाओं की तरह और अपने शेर बन के। और लक्ष्मण ने अपना सीना ठोका कि मैं आज जीत गया और तुम हार गए। तो रावण बोलो कि हाँ आप जीते और हम हारे, पर इसकी वजह नहीं आपने बताई। तो लक्ष्मण बोले वजह क्या है इसकी? कि वजह तो बहुत बड़ी है। कि कैसी? कि वजह ये है कि आपका भाई राम और तुम उसके छोटे भाई लक्ष्मण, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा भाई राम गया है वहाँ पर लक्ष्मण मौजूद रहा है। अपने प्राण देने को भी पीछे नहीं हटा लक्ष्मण, और अब उसने खुशी खुशी अपने प्राण भी त्याग दिए। लेकिन भाई ने भी पीछे, राम भी नहीं हटे, उन्होंने आपको जिंदा कर लिया। पर ये लगी है कि आप समझ सकते हो कि आपका भाई आपके बराबर पर खड़ा है और हमारा भाई हमारे विरुद्ध खड़ा है, इसलिए आप जीत गए और हम हारे। तो लक्ष्मण बोले इस प्रश्न का उत्तर और इसका सेंस क्या होगा? तो रावण बोला इसका सेंस और इसका उत्तर आप निकाल सकते हो कि क्या हो सकता है। कि हो ये सकता है कि हमारा भाई विभीषण आपके बराबर पहुंच गया और हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया। अगर हमारा भाई विभीषण हमारा भेद न देता और न आपको बताता लंका के बारे में, तो आपकी क्या, आपके साथ 50 राम भी आ जाते फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आप लोग मुझे मारने की तो चली क्या, मेरी लंका पर चढ़ाई भी नहीं कर पाते। तो लक्ष्मण बोले ऐसी बात कि हाँ ये समझो कि राम बहुत बड़ा तुमने मुझ पर एहसान किया, जो हमारे परिवार को और हमारे सारे कुटुंब को तुमने तार दिया। क्योंकि जो हमने राक्षस कुल में जन्म लिया था उससे हमें मुक्ति मिली, और मैं आपके बहुत ही आभारी हूँ। लक्ष्मण आप ऐसा मत कहिए कि आप जीते और मैं हारे। कैसे भी कह लो और किधर भी घुमा लो, आप नहीं जीते। जीते तो फिर भी मैं, अगर मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता तो आपकी कोई औकात नहीं थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। जो अपने घर की जड़ें काटते हैं तभी दूसरा घुस जाता है, उसी दूसरे को तभी रास्ता मिलती है, तभी वो आपको उसके खिलाफ भड़का सकता है, उसके खिलाफ अनहोनी होनी हर एक बातें बता सकता है। क्योंकि उसे मालूम है कि आप उसकी बातें सुनोगे और आप उसकी बातें मानोगे। इसलिए दोस्तों सुनो सबकी पर करो मन की। ये सच्चाई को देखो। अरे तुमने हमें जो बात बताई है या जो गलतियां बताई हैं या कोई परेशानी बताई है, तो हम उसके बारे में स्वयं ही जांच करूंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। सो उस सच्चाई के सामने आप न पहुंचो, अवश्य ही पहुंचोगे। पर अपनों का विश्वास करना सीखो दोस्तों। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर भगवान है, जहाँ पर विश्वास हटा वहाँ दुर्घटना घटी। दोस्तों अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो, क्योंकि अपने परिवार और अपने सहयोगी, अपने सगे संबंधी, अगर आप उन लोगों से मिलके चलोगे, आप उनके बराबर खड़े होगे, तो दूसरों की कोई इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके विरुद्ध कुछ कह सके या आपके बराबरी कर सके या आपसे लड़ाई झगड़ा कोई काम भी कर सके। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो ये सब एक तरफ होके और मेरा कोई बस नहीं चलेगा और मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों तुम किसी की मत सुनो, अपने घर की और अपने परिवार की और अपने सगे संबंधों में कोई बाधा मत डालो, कोई अड़चन मत पैदा करो, क्योंकि जो अपने हैं वो अपने हैं। अरे हाँ, कहीं पर ऐसा होता है कि हम भूल कर बैठते हैं। भूल ये है कि हम
दूसरों पर इतना बड़ा विश्वास कर लेते हैं कि अपना विश्वास ही और अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों। आप आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें कि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरी हेल्प करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब तक आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।